अब हम किसी भी कॉइल का, सोलिनॉइड का प्रैक्टिकली कैसे फाइंड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कैसे फाइंड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन? तो कैसे फाइंड करेंगे हम प्रैक्टिकली किसी सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्शन? ठीक है, डिपेंड करता है, सेल्फ इंडक्शन डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पर, यहां सामने आ जाएगा आपका। तो अभी हम फाइंड कर रहे हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलिनॉइड। लॉन्ग सोलिनॉइड, लंबी सोलिनॉइड के लिए। ये आपकी एक सोलिनॉइड, लॉन्ग सोलिनॉइड, किसी भी सोर्स से आपने इसमें करंट स्टैब्लिश कर दी, करंट फ्लो करा दी आई। कितनी करंट फ्लो करा दी आपने, यहां करंट आपने फ्लो करा दिया इसमें आई। ठीक है, तो आई करंट फ्लो करा देने पर इस सोलिनॉइड ने एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया सोलिनॉइड का, इधर उधर सारा का सारा पूरा। कितना मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इनसाइड सोलिनॉइड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, या म्यू नॉट एन आई अपॉन, मैं एल लिख रहा हूं स्मॉल एल, क्योंकि कैपिटल एल हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसे लिखा स्मॉल एल। स्मॉल एल म्यू नॉट एन आई अपॉन स्मॉल एल। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसका ये एक लूप है, एक छल्ला, वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, छल्ला। एक छल्ले से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो गया? ये क्या चीज है? ये है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ सोलिनॉइड। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है? फाई बी। मैं इस फाई बी डैश कर देता हूं इसे। फाई बी इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। हेयर, यहां थीटा कितना है? हेयर थीटा इक्वल्स 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि बी वेक्टर पैरेलल है ए वेक्टर के। बी वेक्टर ए वेक्टर के पैरेलल है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये बी वेक्टर की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ये मैंने एरो बनाया, और यहां एक परपेंडिकुलर अगर आप बना लें इस एरिया पर, तो ये मेरा रेड वाला पेन परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द एरिया वेक्टर, और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो क्या हुआ फिर यहां थीटा की वैल्यू हो गई 0। तो अब आपके पास क्या बना बोलिए? फाइव बी डैश इज इक्वल टू बी ए। बी कितना है जी? बी है म्यू नॉट एन आई ए अपॉन एल। अब ये तो बना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, केवल एक छल्ले के साथ। केवल एक छल्ले से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ गया, लिंक हो गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलिनॉइड। पूरे सोलिनॉइड से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया? सिंपल सी बात है, जितना एक टर्न से लिंक्ड है, एक छल्ले से लिंक्ड है, उसे नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना लिंक्ड है बताइए? फाइव बी कितना लिंक्ड है एक छल्ले से, ये निकाल लिया अभी हमने। इसमें एन से और मल्टीप्लाई कर देना, तो बन जाएगा क्या? म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाय एल। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एंटायर सोलिनॉइड। पूरी की पूरी सोलिनॉइड, पूरी की पूरी सोलिनॉइड से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया, वो मैग्नेटिक फ्लक्स है म्यू नॉट एन स्क्वायर आई बाय ए। अब इसके बाद अब क्या है देखिए ध्यान से। अभी तो हमने लिखा था, क्या लिखा था? बाय द डेफिनेशन ऑफ क्या? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अभी हमने लिखा था फाइव बी इज इक्वल टू एल आई।
ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलिनॉइड है, किसके अकॉर्डिंग? बाय द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला हमने मैथमेटिकली, दोनों एक ही तो चीजें हैं। ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल है, सोलिनॉइड है, ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलिनॉइड है। दोनों को इक्वल कर दीजिए, दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए क्या बनेगा, एल आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाय एल। सिंपल सी बात है, आई दोनों तरफ है, बैलेंस हो गया, खत्म हो गया, तो एल इज इक्वल्स टू बनना म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल हेनरी। ये आपका प्रैक्टिकली फॉर्मूला बन गया किसी भी सोलिनॉइड का, लॉन्ग सोलिनॉइड के सेल्फ इंडक्शन फाइंड करने पर। सिंपल सी बात है, डिपेंड करता है सेल्फ इंडक्शन किस पर? नंबर ऑफ टोटल टर्न्स पर। कितने टर्न्स हैं पूरी की पूरे सोलिनॉइड में, डिपेंड करता है लेंथ क्या है सोलिनॉइड की। जितनी कम लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होगा। डिपेंड करता है एरिया पर। एरिया जितना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जितनी बड़ी ये कॉइल होगी, चौड़ी कॉइल होगी, उतना ही ज्यादा इसका सेल्फ इंडक्शन बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये कब है? जबकि बीच में इसके सोलिनॉइड के बीच में क्या है? सोलिनॉइड के बीच में एयर है। ये हम किसके लिए बोलते हैं? ये हम बोलते हैं एयर कोर। कोर का मतलब होता है अंदर भरा हुआ मटेरियल। क्या है इसके अंदर अभी भरा हुआ मटेरियल? एयर। तो हम एयर यूज करेंगे, ठीक है। फॉर ए सोलिनॉइड filled with मटेरियल, किसी मटेरियल से अगर भरा हुआ होगा तो सिंपल सी बात है, म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा? म्यू आ जाएगा, एन स्क्वायर ए बाय एल, यहाँ हेनरी। यहां आपका म्यू नॉट क्या है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर। दिस इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, जो भी मटेरियल, जो भी मीडियम भरा है। म्यू क्या चीज है? म्यू है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। मीडियम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। क्लियर हो इतनी बात? अब उसके बाद देखिए जरा ध्यान से। इस म्यू को कैसे लिख सकते हैं? याद कीजिए, एक हमने रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी पढ़ा था, म्यू आर इक्वल्स म्यू बाय म्यू नॉट। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए मीडियम इज इक्वल्स टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। दोनों के रेशियो की इक्वल होती है। तो म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू बाय म्यू नॉट। सिंपल सी बात है, यहां म्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो एल इज इक्वल्स टू बन जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाय एल हेनरी। और यहां से ये फाइनल फॉर्मूला निकल कर आया। किस किस बात पर डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन? ओह, ये स्मॉल एल है, मैंने कैपिटल बना दिया। डिपेंड करता है कि क्या मटेरियल भरा हुआ है, एयर है या कोई और मटेरियल है, क्योंकि इसमें रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल आ रही है। डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर, डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, डिपेंड करता है लेंथ पर। कुल मिलाकर के हम इसे कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड डिपेंड ऑन द फिजिकल स्ट्रक्चर। ये एरिया, लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स, ये मटेरियल, ये सब क्या है? फिजिकल टर्न, फिजिकल पैरामीटर्स हैं कॉइल के। कितना टर्न्स आपने बनाए, क्या इसके अंदर भरा है आपने, कितना एरिया रखा है, ये सब फिजिकल पैरामीटर्स हैं सोलिनॉइड के। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलिनॉइड एंटायरली डिपेंड ऑन द फिजिकल पैरामीटर्स, जिसमें कि है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और लेंथ। समझ रहे इतनी बात? ध्यान से देखिए कि ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का करंट से कोई मतलब नहीं, वोल्टेज से कोई मतलब नहीं, रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। करंट चाहे फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, ये सेल्फ इंडक्शन अपोज करेगा, विरोध करेगा करंट के चेंज का। जब करंट फ्लो होगी, नहीं है तो नहीं फ्लो हो रही। ये बॉडी है, इसका अपना मास है, मतलब इसका अपना इनर्शिया है। अगर इस पे फोर्स लग रही है तो भी है इसका मास, नहीं लग रही तो भी है मास। जब हम इस पर फोर्स लगाकर इसे चलाना चाहेंगे, तब ये अपने इनर्शिया के कारण मेरी एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करेगा।
अपने चलने का विरोध करेगा, ये अपने स्टेट ऑफ चेंज का, मोशन ऑफ चेंज इन मोशन ऑफ, स्टेट ऑफ मोशन का चेंज अपोज करेगा ये। लेकिन मास तो इसमें है ही, चाहे इस पर फोर्स लग रही है या नहीं, इसके मोशन, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे क्या मतलब है। ठीक वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द करंट, करंट फ्लो कर रही है या नहीं कर रही है कोई मतलब नहीं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोलिनॉइड और कॉइल और सर्किट। जैसे हमने पढ़ा था ओम, आर इज इक्वल टू रो एल, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करता है उसकी रेजिस्टिविटी पर, लेंथ पर, एरिया पर, करंट पर डिपेंड नहीं करता। करंट इसमें फ्लो करे ना करे, अगर रेजिस्टेंस है तो है। हाँ, ये करंट का विरोध करेगा जब इसमें से करंट आप पास करोगे। तो करंट चल रही है या नहीं चल रही है कोई मतलब नहीं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन अपनी जगह बना हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्शन बनी हुई है। जब करंट पास करेंगे तो उस प्रॉपर्टी के कारण ये करंट का अपोज करेगा। यहां तक की बात समझ आई सबको या नहीं? फिर से देख लीजिए एक बार, फिर से देख लीजिए। एक कॉइल है आपकी, कॉइल की लेंथ है स्मॉल एल, इसमें एरिया ऑफ इसका इसका एरिया, एक क्रॉस सेक्शन का एरिया, किसी भी एक छल्ले का एरिया है ए, और यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं कितने, कैपिटल एन, 2000 है तो कैपिटल एन की वैल्यू आ गई। इसमें करंट आपने स्टैब्लिश कर दी आई। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है जी करंट कहाँ गई, इसमें तो करंट कहाँ गई सर, सर करंट पर डिपेंड नहीं करेगा। भाई वो खत्म हो गई ना, यहाँ खत्म हो गई आकर के करंट आपस में एक दूसरे की तरफ से। ठीक है, करंट की वजह से हमने फाइंड करा इसे, जब करंट है इसमें तभी तो पता लगेगा कितना है इसका सेल्फ इंडक्शन। तो करंट आपने स्टेब्लिश कर दी इसमें आई, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया, इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई, एन एन या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, मैंने इसको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ लिख लिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न, लिंक्ड विद ईच टर्न मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर बी ए कॉस थीटा हो गया। थीटा की वैल्यू 0 है क्योंकि यहाँ एरिया वेक्टर की, अगर आपको पता हो एरिया वेक्टर, अगर पता क्यों नहीं होगा, पता तो होगा ही होगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आपको पता हो, पता होना ही चाहिए, क्योंकि हमने सारा एरिया वेक्टर का कंसेप्ट किया था गॉस थ्योरम में। ये आपका एरिया है, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो आप। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो वैसे ही यहां मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस एरिया पर, ये जो मैंने एरिया छल्ले का एरिया बनाया, इस पर ये लाल रंग का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ग्रीन रंग का मेरा है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों के बीच में एंगल बन गया, दोनों के बीच में एंगल बन गया कितना, एंगल बन गया ये 0, 0 बन गया। तो बी वेक्टर ये वेक्टर के पैरेलल है क्योंकि तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना, बी ए म्यू नॉट एन आई ए अपॉन एल। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड कितना हो गया, पूरी सोलेनॉइड से कितना लिंक्ड हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न, एक टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ बन जाएगा आपका क्या, एन स्क्वायर। ये तो आया मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड मैथमेटिकली, लेकिन डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन में हमने क्या कहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स है, दोनों को आपने इक्वल कर दिया, आई से आई कैंसिल हो गया, आई एल इक्वल्स बचा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसे हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ना कह के केवल सेल्फ इंडक्शन भी कह देते हैं। ये तो तब के लिए है जबकि आपने कॉइल के बीच में, लूप के बीच में, सोलिनॉइड के बीच में कुछ भी नहीं भरा, खाली जगह है, एयर है या फ्री स्पेस है। लेकिन अगर आपने यहाँ कोई मटेरियल भर दिया तो फिर परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की जगह आपको यूज करनी पड़ेगी परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल। परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल को हम रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी में चेंज कर सकते हैं। तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल हेनरी, और आर इज इक्वल, ये तो हर अलग रेफरेंस दिया था। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंटायरली डिपेंड ऑन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉइल, कितने टर्न्स हैं, कितना एरिया, कितनी लेंथ है, और क्या मटेरियल आपने उसके अंदर भरा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन करंट पे डिपेंड नहीं है, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं है, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड है। बात यहाँ तक क्लियर हुई?